हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके साथ कल का जो लेक्चर था ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल में जो सेंटर्स बनते हो और सेंटर्स किन किन रेखाओं के थ्रू बनते हैं, मीन्स कब लंब डालते हो तो कौन सा सेंटर बनता है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज मैंने आपको कल जो है दो प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल की। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, इस तरीके से थी दो प्रॉपर्टी जो शॉर्ट में मैं आज आपको बताता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। कल जो है मैंने आपके साथ जो ट्रायंगल में जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था कि ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी थी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो एंगल जो है सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, मींस कैसे बनता है। और एक प्रॉपर्टी और थी जो मैं आपको शॉर्ट में अभी बताऊंगा, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने। ठीक है, तो आप आज क्या करोगे, जो भी आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप आज करोगे, और उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, बट उस थ्योरी को आप क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको आज थ्योरी को पूरी तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है, जो आपने कल के वीडियो में पढ़ी है। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखकर आए और फिर उस थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करने का ट्राई करें। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें कल डिस्कस की थी मैंने। तो मैंने इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल में बताया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है, एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ट्रायंगल में आप एंगल बाइसेक्टर डालते हो तो कहां पर मिलते हैं और क्या बनता है वहां पर। ठीक है, और किस तरीके से ये जो होते हैं एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सारे सीवीएन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ये सारा मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो आज उस पर नहीं बताऊंगा मैं। आज मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट बताए थे कल उस पर मैं आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल है ABC, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन B और C का आप खींच रहे हो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये भी B/2 हो और ये भी क्या हो B/2, और ये भी C/2 हो और ये भी क्या हो C/2, मीन्स इस एंगल को क्या करें, एंगल C को बाइसेक्ट करने वाली लाइन खींचे और एंगल B को बाइसेक्ट करने वाली लाइन अगर आप खींच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी, और जिस पॉइंट पर ये जाकर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपका इन सेंटर आई। ये मैंने आपको 3-4 बार बताया भी है कल कि ये आप सेंटर में पढ़ोगे कि आई क्या है यहाँ पर, बट अभी यहाँ पर समझना है आपको कि ये अगर यहाँ इस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं तो ये वाला एंगल जो बनता है जस्ट इस एंगल का क्या बनता है 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 बनता है ये वाला एंगल। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की मेरे को जरूरत है नहीं अब, कि ये वाला एंगल जो बनेगा अगर एंगल बाइसेक्टर डाले हैं तो ये वाला एंगल इस साइड पर अगर आपने एंगल बाइसेक्टर डाले हैं तो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है इन सेंटर पर, ये एंगल 90 डिग्री प्लस सामने वाले वर्टेक्स पर बने एंगल का आधा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, कल भी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यही क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है आज। और एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने, अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसमें एक प्रॉपर्टी और बताई थी, वो क्या कि जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, आप यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे और अगर आप यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर डालते हो इस तरीके से, इस एंगल A का ये आपने क्या डाला है, E जो है ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, एंगल A का ये जो भुजा AE है, ये जो भुजा AE जो है आपके पास, ये जो साइड AE है ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। आपको मैंने कल भी ये सारी चीजें समझाई है, बट मैं एक बार और ब्रीफ में बता देता हूं। और ये क्या है, ये है एल्टीट्यूड। ठीक है, ये है एल्टीट्यूड। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये कैसे निकालते हैं इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको कल बताया था और उसको प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या था कि वो था एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाय 2। एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाय 2 मीन्स दिस एंगल माइनस दिस एंगल, एंड उन दोनों को क्या करो फिर 2 से भाग दे दो, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2। जस्ट ये था आपका एंगल DAE। अगर ये D है, ये A है और ये E है, तो ये एंगल DAE इस तरीके से निकालोगे आप, एंगल DAE एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीजें मैंने अच्छे से कल के लेक्चर में डिस्कस कर दी है, बट ये एक थोड़ा समरी में मेरे को आपको बताना था ताकि आप भूले ना। जो चीजें मैंने बताई आपको वो याद है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप 11 करने का ट्राई करें।
ये अगर क्वेश्चन देखेंगे आप तो क्वेश्चन क्या है आपका इस तरीके से है कि एक त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है, मीन्स त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है, मान ले वो अंत केंद्र I है, ठीक है, इन सेंटर I है, तो कोण ABC अगर 60 डिग्री है, मीन्स कोण B जो है वो 60 डिग्री है, और कोण ACB 50 डिग्री हो, तो कोण BIC कितना है, मीन्स इस तरीके से बोला है कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है, कि ये जो है एक त्रिभुज ABC का अंत केंद्र जो है, मीन्स इन सेंटर जो है वो क्या है, I है, इस तरीके से दे रखा होगा, या ओनली इतना दे रखा हो कि इन सेंटर है, तो इन सेंटर कैसे बनेगा आपको देखना है, ठीक है, कि कोण ABC अगर 60 डिग्री और कोण ACB अगर 50 डिग्री हो, तो कोण BIC मीन्स ये जो I है यहाँ पर देगा आपको कि I क्या है, इन सेंटर है, I क्या है, इन सेंटर, BIC आपसे पूछा है, अगर ये त्रिभुज A है, ये त्रिभुज B है, और ये त्रिभुज क्या है, C, ये त्रिभुज क्या है, ABC, तो आपसे क्या पूछा है, BIC, BIC मीन्स B और C का क्या होगा, B और C का बाइसेक्टर खींचोगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एंगल BIC बनेगा, कि आपने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे और ये जो है ये बनेगा BIC एंगल यहाँ पर, ठीक है। एंगल BIC कैसे बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के अगर बाइसेक्टर खींचोगे आप, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर खींचोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं BIC बनेगा, क्योंकि ये जो I होता है ये क्या होता है, इन सेंटर होता है। और इन सेंटर कैसे बनता है ये मैंने आपको कल बताया है कि जब भी आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, जब भी आप दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, तो वो जो दोनों लाइनें जहां पर जाकर मिलती है वहां पर क्या बनता है, आपका एंगल बाइसेक्टर। तो वो थ्योरी तो आपने अच्छे से पढ़ रखी है कि एंगल 90 प्लस a/2 होगा, बट आपको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज भी अच्छे से समझनी पड़ेगी, तब जाके आपकी कहीं ना कहीं थ्योरी क्या होगी, काम में आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। आपको ABC मीन्स ये कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ये कोण कितना दे रखा है, 60, तो ये पूरा अगर 60 है, आपको पता चलेगा कि ये पूरा अगर 60 है, एंगल B जो है, एंगल B आपको कोण क्या दे रखा है, ABC, कोण ABC मीन्स ये B वाला एंगल 60 दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, ऊपर वाला ये होगा आपका 30, ये जो है ये 30 होगा, और ये भी कितना होगा, 30, और ये जो दे रखा है एंगल ACB आपको दे रखा है कितना, 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 है तो ऊपर भी 25 होगा और नीचे भी कितना होगा, 25। ऊपर वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा आपका 25 डिग्री, और नीचे वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा, 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर ही अंत केंद्र बनता है। और क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि ACB का इन सेंटर जो है वो क्या है, I है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इन सेंटर अगर I है, इन सेंटर अगर I है, तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर खींचे होंगे तब जाके इन सेंटर बना होगा, सिंपल। तो आपने ये पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, बट आप इस तरीके से पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है एंगल कौन सा बताना है, एंगल BIC, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एंगल BIC बताना है। तो एंगल BIC कैसे बताओगे कि ये जो एंगल है इस त्रिभुज में ये वाला एंगल निकालना है, तो इन दोनों एंगल की मदद से आप ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से ये 30 है, ये 25 है, तो ये कितना बचेगा, तो ये 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका 55, तो ये कितना बचेगा आपका 180 माइनस क्या कर देंगे आप, 55 डिग्री, 180 माइनस 55 डिग्री कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये कितना आ जाएगा आपका 125 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 125 डिग्री, और वो क्या होगा आपका आंसर। कैसे आया, तो आपने इसमें जस्ट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, वरना एक तरीका और भी है इसको करने का, जो मैंने आपको थ्योरी के फॉर्म में समझाया था कि आपको अगर ये दोनों एंगल नहीं दे रखे होते कि ये एंगल कितना है, ये पूरा है 60 और ये कितना है 50, ठीक है, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल 60 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना आएगा, तो आप ये बता देंगे कि ये पूरा एंगल अगर 60 है, ये पूरा एंगल अगर 50 है, तो 60 और 50 मिलकर कितना बनाएंगे, ये 60 है, ये 50 है, 60 और 50 मिलकर 110 बनाएंगे, तो ये एंगल कितना बचा होगा, 70 डिग्री। और ये जो एंगल होता है, जो इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल A प्लस 90 डिग्री, मतलब एंगल A का आधा प्लस 90 डिग्री, एंगल A का आधा या 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 जो है वो पूरा
जो यहाँ इन सेंटर पर एंगल है वो बनता है, जो मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से बताया है, आपको पता भी होगा कि इन सेंटर पर ये एंगल बनता है। तो ये क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 मीन्स 70 का आधा 35 मीन्स ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री, जो आपने इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी 125 निकाला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो इसने ये दोनों एंगल दे रखे थे यहाँ पर, बट अगर आपसे ये डायरेक्ट एंगल दे दिया जाए कि एक ही एंगल दे दिया जाए, ये वाला एंगल, कि ये एंगल भी नहीं देता आपको ये एंगल नहीं देता, ये एंगल भी नहीं देता, और आपसे ये बस इतना बोल देता कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कोण बी और कोण सी के एंगल बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो आप बता देंगे कि ये एंगल कितना होगा 125 डिग्री। कहाँ से आया, ये पूरी थ्योरी के रूप में जो मैंने समझाया था उसका क्या है, ये रिजल्ट है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। ठीक है, तो जब भी इन सेंटर पर एंगल बनता है तो आपको पता होगा कि इन सेंटर पर एंगल 90 डिग्री प्लस अपोजिट साइड का मीन्स अपोजिट वर्टेक्स का एंगल का आधा। ठीक है, ये जो है आपका एंगल बनता है इन सेंटर पर। आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन छूटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि किसी त्रिभुज के कोण B तथा C के समद्विभाजक द्वारा बना कोण 120 है। अब इसमें ऐसा दे रखा है कि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज अगर ले लो ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण B तथा C के समद्विभाजक द्वारा बना कोण 120 डिग्री है। मीन्स इस तरीके से अगर आप त्रिभुज लेते हो, एक त्रिभुज लेते हो, ये क्या है, त्रिभुज A है, ये B है, ये C है। ठीक है, इसमें वैसे करने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं बिना पेन उठाए। क्योंकि बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं कि समद्विभाजक द्वारा बना कोण अगर 120 है तो समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री प्लस एंगल जो भी होगा उस एंगल का क्या बना होगा, आधा। ठीक है, तो ये B और C का कोण समद्विभाजक क्या है, तो एंगल A का आधा बना होगा, कि इन दोनों को छोड़कर तीसरा कोण का आधा ही ये बना होगा, क्योंकि इन दोनों कोण पर अगर आपने समद्विभाजक डाले हैं तो बचा वाला एंगल, जो बचा एंगल है वो कौन सा है, ये, तो इसका आधा बना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 बराबर 120 डिग्री आ रहा है आपका। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एंगल a/2 कितना आ जाएगा आपका, ये 120 है, तो ये कितना होगा यहाँ से 30, और एंगल a आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, एंगल a कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कैसे आया, ये आपने 90 इसमें से माइनस किया, 120 में से 30 बचा, और एंगल A कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं अच्छे से कि इस तरीके से आपके सामने अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में कोण B तथा C की क्या खींचे आपने, समद्विभाजक, कि इस कोण का आपने समद्विभाजक खींचा है और इस कोण का आपने क्या खींचा है, समद्विभाजक का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कि इन दोनों कोण के एंगल बाइसेक्टर खींचे। ये C/2 है और ये क्या है B/2 है। ठीक है, ये क्या है B/2। तो इस तरीके से यहाँ पर I पर मिल रहे हैं, ये I क्या होता है, इन सेंटर होता है, जो आपको धीरे धीरे रट जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये I इन सेंटर होता है, समद्विभाजक द्वारा बना कोण अगर 120 है, मीन्स ये जो यहाँ पर बना कोण है ये दे रखा है आपको 120। ये समद्विभाजक पर इस तरीके से इन दोनों समद्विभाजक पर ये यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों समद्विभाजक कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर जाकर मिलेंगे। तो यहाँ जो ये कोण बन रहा है ये कितना है, ये आपको 120 दे रखा है। तो ये आप बता देंगे कि क्या रहा होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 रहा होगा। तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 120 आ रहा है। तो यहाँ से आप एंगल a की वैल्यू अभी जो मैंने बताई थी उस तरीके से निकाल लेंगे, तो कितनी आएगी 60 डिग्री। कि ये अगर 60 रहा होगा तो 60 का 90 प्लस 30 क्या होगा, तब जाके 120 आया होगा। ठीक है, 60 का आधा कितना क्या होगा 30, और इसमें जोड़ा होगा 90 में, तब जाके 120 आया होगा। जो क्या है आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि इन सेंटर पर बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन आता है इस तरीके का, इस पैटर्न पर बेस्ड, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे जब भी इन सेंटर पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से थ्योरी समझाई है, तब जाके मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से। मतलब मैं आपको जो है जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अगर मैंने 1 घंटे में समझाई है पूरी, तो आपको फिर क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और कल मैंने थ्योरी अच्छे से समझाई है, तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ जो है वो भी बताई थी, एक चीज़ अभी मैंने आपको शुरुआत में समरी की फॉर्म में बताई है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आपके क्वेश्चन में आपको एल्टीट्यूड खींच दिया जाए और एक क्या दे दिया जाए, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक एल्टीट्यूड और एक एंगल बाइसेक्टर। इस तरीके से आपका त्रिभुज है ये ABC, एक त्रिभुज ABC में AM क्या है, लंब है, मीन्स ये क्या है, लंब है। लंब है तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री है। आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में AM लंब है BC पर, मीन्स इस BC पर AM लंब है। इस तरीके से आकृति है आपके पास, और AN क्या है, AN है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये
ये जो ए एन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री मीन्स ये कोण आपको 70 डिग्री दे रखा है और ए सी भी अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है तो आपको वैल्यू बतानी होगी इस एंगल की, जो मैंने आपको अच्छे से थ्योरी के फॉर्म में बताया है, समझाया है अच्छे से। ठीक है, क्या बताया था मैंने, आपको पता होगा कि जब भी इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आए, जो मैंने आपको शुरुआत में आते ही आज बताया था, हाँ वो तो डिलीट हो गया पर आप यही समझे, मैंने आपको शुरुआत में आज आके ही समरी के फॉर्म में बताया था कि जब भी इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप अगर ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये यहाँ पर ना देखें क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं डायरेक्ट बताऊंगा चीजें क्योंकि मैंने इसका जो रिजल्ट है वो प्रूफ करके बताया। ठीक है, कल के लेक्चर में थ्योरी में सारा इसका रिजल्ट प्रूफ करके बताया। तो आपने अगर रिजल्ट नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर आएंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए कल का लेक्चर देखिए और फिर यहाँ पर आए तो आपको चीजें सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। और मैं फिर डायरेक्ट यहाँ पर डबल से प्रूफ करके आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि एंगल ये बी 70 दे रखा है, ये सी 30 दे रखा है। तो मैंने बताया था आपको कि इन दोनों एक एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2। तो एंगल बी क्या है आपका 70, एंगल सी कितना है 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 70 में से 30 अगर घटाएंगे 40 आएगा और 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना रहा होगा तो आप बता देंगे ये एंगल रहा होगा 20 डिग्री। कितना रहा होगा आपका 20 डिग्री, जो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन है इस तरीके से बता सकते हैं। वरना अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं समझा है थ्योरी की फॉर्म में तो आप इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगाएंगे करने में। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपसे क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में के बिना नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से कमांड है थ्योरी पर तो 2 से 3 मिनट पर होगा। ठीक है, वरना आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि आप इसको कर भी ना पाओ बिना थ्योरी के। तो आपको सारी चीजें अगर समझी है तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप फिर देख ले अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 74 डिग्री है, कोण सी 28 डिग्री है। मीन्स ये जो है इस तरीके से ये जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कोण बी आपको 74 डिग्री दे रखा है, ये आपको सी जो है ये 28 डिग्री दे रखा है, एडी जो है लंब है, मीन्स ये एडी डाल रखा है ये लंब है, बीसी पर इस भुजा बीसी पर एडी लंब है और कोण ए का समद्वि भाजक ई पर मिलता है। मीन्स ये क्या है इसका समद्वि भाजक है। ठीक है, ये क्या है लंब है और ये क्या है समद्वि भाजक है। और लंब है तो ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये पूरा का पूरा डिट्टो उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब एक लंब डाल दिया जाए और जब एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाए, तो इसकी थ्योरी मैंने बताई थी कि जब त्रिभुज में जब एक लंब डाल दिया जाए और एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाए तो इन एईडी क्या होगा। मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, इस बार आपको ये वाला एंगल पूछा है ना कि ये वाला एंगल। बट आपको पता है कि ये वाला एंगल कैसे निकालना है, क्योंकि इन दोनों कोण की मदद से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे इजीली। इन दोनों कोण की मदद से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे। कैसे, एंगल बी माइनस एंगल सी करोगे, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, एंगल बी 74 माइनस 28 करोगे आप, 74 माइनस 28 डिवाइड बाय इसको 2 कर दोगे। ठीक है, तो 74 में से अगर 30 घटाते हो तो कितना बचता है आपका 44। तो ये कितना आ जाएगा आपका 42 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 21। ठीक है, कितना आएगा 21। मीन्स ये एंगल आपका आ गया 21 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है आपका 21। ये कैसे आया, ये पूरी थ्योरी, ये जो है एक थ्योरम है, इसका जो रिजल्ट है एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2 होता है, जो मैंने आपको 1 घंटा लेकर समझाया अच्छे से। ठीक है, तो ये है 21 डिग्री। अब ये आपको पता है कि ये लंब है तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, लंब पर अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इधर जो ये एंगल बचा होगा ये भी कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि एक लंब जो है वो क्या करता है, एक किसी भुजा के सापेक्ष कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका। तो आप बता दोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर आप ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ए ई आप देखते हैं, ट्रायंगल डी ए ई आप देखते हैं, ट्रायंगल डी ए ई आप देखते हैं, तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा। तो आप बता देंगे कि 90 180 माइनस 90 प्लस 21। ठीक है, 90 प्लस 21 कैसे आया, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो
180 डिग्री होगा, जिसमें से 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 90 प्लस मीन्स ये दोनों मिलकर भी अगर आपका डायरेक्ट आप सोचेंगे तो ये दोनों मिलकर भी 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिलकर भी 90 डिग्री बनाएंगे, जिसमें से ये 21 है तो ये 90 में से माइनस कर दो कि ये कितना आएगा, वरना आप पूरा इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से एक 90 है एक 21 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 180 माइनस आप कर दें 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 माइनस 21 कितना होगा आपका 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री कितना आएगा, तो ये आप 90 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना होता है 70, मतलब ये कितना होगा आपका 69 डिग्री, जो ऑप्शन में कहीं से कहीं तक लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिख दे ये जो 70 है ये क्या हो जाएगा आपका 69 डिग्री कर ले इसको, ठीक है, इसको क्या कर ले आप 69 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल रहा होगा ये कितना रहा होगा 69 डिग्री रहा होगा। 69, 21 और 90 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा, जो किसी त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, मीन्स ये वाला जो इसको घटाने पर जो आपका मिलेगा आंसर वो क्या मिलेगा 69 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा है इसका करने का तरीका, बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो आप ये एंगल ही नहीं निकाल पाते, और अगर ये एंगल नहीं निकाल पाते तो आप ये एंगल निकालने में किस तरीके से सक्षम होते ये आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आपको अगर पता नहीं है तो आप ये एंगल नहीं निकाल पाते, ठीक है। इस एंगल को निकालने के लिए ये एंगल भी पता होना जरूरी था, ये एंगल भी पता होना जरूरी था, जिसमें से ये एंगल आपको 90 डिग्री पता था, ये एंगल आपने इस थ्योरम से निकाला जो मैंने आपको कल पढ़े, और ये एंगल आपने 180 वाली प्रॉपर्टी से निकाल लिया, ठीक है। तो आपने जितनी भी थ्योरम अभी तक पढ़ रखी है, ठीक है, ट्रायंगल में मैंने आपको 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाली थ्योरम जो बताई थी कि एक जब एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाए, जब एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2 होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में पैरेलल एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकोगे या करने में क्या रहोगे, कैपेबल होगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इन सेंटर पर बेस्ड है, मीन्स जब ट्राइंगल के समद्विभाजक खींचते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर बनता है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आप करने का ट्राई करें कि आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC के कोण B और C का आंतरिक समद्विभाजक बिंदु I पर मिलते हैं, बिंदु I पर मिलते हैं। I पर कैसे, मीन्स आप अगर ये ट्राइंगल है आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, तो इसका क्या खींच रहे हो आप B और C के आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है, B और C के आंतरिक समद्विभाजक खींच रहे हो आप इस तरीके से, तो ये I पर मिलते हैं, यहाँ पर इन सेंटर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा I, ठीक है। तो बिंदु I पर मिलते हैं, यदि कोण BIC मीन्स ये जो है कोण BIC ये कितना है, कोण A मीन्स एंगल A डिवाइड बाई 2 प्लस x है, तब x की वैल्यू आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपके थ्योरी अगर माइंड में फिक्स है तो आप इसको बिना डायग्राम के भी बता सकते हो, ठीक है, कि ये जो BIC एंगल बनता है ये क्या बनता है, तो आप बताएंगे कि ये जो BIC एंगल बनता है ये हमेशा बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये क्यों बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों की क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरी एक थ्योरम होती है कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां इन सेंटर बनता है, और इन सेंटर पर बना एंगल उसके सामने वाले शीर्ष पर जो एंगल बनता है उसका आधा प्लस 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 है, जिसमें से आपको एंगल A/2 यहाँ पर दे रखा है, प्लस x, तो x कितना रहा होगा, x रहा होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, एंगल A/2 तो आपको दे रखा है कि BIC कोण एंगल A/2 प्लस x है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी 90 डिग्री, कि ये पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और इस x की जगह अगर 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्या करेगा आपका सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x की वैल्यू क्या रही होगी 90 डिग्री रही होगी, तब जाके ये एंगल बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, मीन्स आप बता देंगे कि x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ के जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपसे, और मेरे को उम्मीद है जहां तक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। आपसे अगर इस थ्योरम पर बेस्ड कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए
इस थ्योरम पर बेस्ड अगर अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से कर लेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, आपसे अगर नींद में उठाकर भी बोला जाएगा कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा कितना बनेगा, तो आप बता देंगे कि एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से 1 घंटे का इस पर जो है थ्योरी पढ़ाई है और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो कोण, ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर अगर आप खींचते हैं किसी त्रिभुज में, आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये जो यहाँ पर सेंटर बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 बनेगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, जहां तक मेरे को आपसे उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड इसी तरीके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, किस तरीके से, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC, ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको ये दे सकता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है मान लो 130 डिग्री है, तो आपसे पूछ लेगा कि एंगल B कितना रहा होगा। इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर डाले आपने, एंगल A और एंगल C के बाइसेक्टर डाले, तो ये जो एंगल आया है ये आपका कितना आया है, 130 डिग्री। तो आपसे ये पूछेगा कि एंगल B कितना रहा होगा ये बताओ, तो एंगल B कितना रहा होगा इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल आया होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 आया होगा। ठीक है, अगर इस बेस पर अगर बनेगा ट्रायंगल, अगर इस बेस पर बनेगा तो a/2 होगा। इस बेस पर अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बेस के सामने की जस्ट जो वर्टेक्स है उस एंगल का 90 डिग्री प्लस एंगल b/2 लेना है आपको। ठीक है, उस एंगल का आधा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस उस एंगल का आधा लेना है। तो ये अगर 90 डिग्री प्लस एंगल b/2 बराबर 130 दे रखा है तो आप बता देंगे कि ये एंगल b/2 कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 40 डिग्री। मीन्स एंगल b की वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप बता देंगे कि एंगल b रहा होगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये एंगल कितना रहा होगा, 80 डिग्री। तब जाकर आपने 90 में 40 जोड़ा होगा, मीन्स इसको अगर इस एंगल को निकाला होगा, कैसे निकाला होगा, 90 प्लस एंगल b/2, तो 90 डिग्री प्लस आपका 80/2 40 हुआ होगा, तब जाके ये एंगल 130 डिग्री आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी थ्योरी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, जो थ्योरी आपको मैंने 1 घंटे की क्लास में पढ़ाई थी उस पर बेस्ड जो मैंने आपसे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें जो है एक अलग ही थ्योरी है। ठीक है, इसमें एंगल मींस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जो थ्योरी है वो लगेगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर जो पूरी जो थ्योरी है ये समझाऊंगा, और उसी क्लास में इस पर बेस्ड किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये जो आज की क्लास है, आई थिंक 25 मिनट की क्लास ही है ये, तो इसमें सारी चीज़ें जो मैंने आपको क्वेश्चन जो थे 4 से 5 क्वेश्चन जो है जो थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये अलग सेपरेट एक क्लास 25 मिनट की क्लास में आपको बताया है। तो आप समझे होंगे इसको, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे थ्योरी पर बेस्ड वो आपने समझा होगा, और इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहे। ठीक है, इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे पूरी ज्योमेट्री कि पहले आप थ्योरी पढ़ोगे और फिर उसके ऊपर क्या करोगे, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है क्वेश्चन नंबर 26 की, अगले लेक्चर में आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहे हमसे, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते रहे और हमें फीडबैक देते रहे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पीड फास्ट अगर हो रही है तो मेरे को बताएं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अगर थ्योरी पढ़ा दी आपको बहुत अच्छे से स्लो तो क्वेश्चन में अपन स्पीड थोड़ी अच्छे से तेज रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्पीड तेज हो सकती है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको जो अगले जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो है समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।